सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये आशाशुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितसारदेन्दुं वन्दे रविन्दाशनसुन्दरि त्वां वन्दे रविन्दाशनसुन्दरि त्वाम् सुन्दरी त्वां वन्दे रविन्दाशनसुन्दरि त्वाम्। शोभनं शोभनं बहु शोभनं। तत्र एकस्मिन् स्थाने त्रुटिः कृता भवति लक्ष्मी। कुत्र महोदय? सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ अग्रे किमस्ति? मम नाथ नाथम्। हाँ, मकारः एकः एव अस्ति तत्र। सम्यक्? अस्तु महोदय। तर्हि किं भविष्यति? वाराणसीनाथ मनाथ नाथम्। वाराणसीनाथ मनाथ नाथम्। शोभनं। मनीष महोदय स्वागतम्। मनीष जी। अस्तु गौरव जी, गौरव महोदय। आं महोदय। हाँ, कक्षा अग्रे साधिताम्। अस्तु, गृहकार्यमस्ति न? हाँ, गृहकार्यमपि अस्ति। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः मनीष जी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। छात्राः मन्ये गृहकार्यं दृष्ट्वा एव अत्र न्यूनाः सन्ति। गौरव जी। भवितुं शक्यते। कठिनं गृहकार्यं दृष्ट्वा भवता तु किं स्वप्ने भवता प्रेषितं? स्वप्नः एव। हाँ, रामः स्वप्नः तत्र स्वप्नं पश्यति। स्वप्ने किं किं भवति एताः तत्र चलतु। तर्हि वाक्यानि वदन्तु। हाँ, वाक्यानि मन्ये सर्वे कृतवन्तः सन्ति। एकः कापि पठतु। अंजलि, एकं वाक्यम। एक गांव में राम नाम का एक बालक रहता है। एक ग्रामे रामस्य नाम्ना एकः बालकः निवसति। अद्यतनीया तत्र कक्षानायिका निशा वर्तते। आं महोदय। हाँ, के तत्र गृहकार्यं कृतवन्तः? हस्तम् उत्थापयन्तु। अंजलि, प्रवीण, पीयूष, लक्ष्मी, श्वेता, पीयूष, प्रवीण। हाँ, सम्यक। तर्हि अत्र एक गांव में क्या है? एक गांव में राम नाम का एक बालक रहता है। लक्ष्मी ने क्या किया?
रामस्य नाम्ना एकः बालकः निवसति। ठीक। लक्ष्मी ने क्या किया? एकस्मिन् ग्रामे रामः नाम्नः एकः बालकः निवसति। मुस्कान ने क्या किया? हम भी ऐसे ही किए थे। एकस्मिन् ग्रामे रामः नाम्नः एकः बालकः निवसति। पीयूषः? अहमपि महोदय, एकस्मिन् ग्रामे रामः नाम्नः एकः बालकः निवसति। अथवा इसको ऐसे कर लो, राम नाम कः, राम नाम का, है ना। एकस्मिन् ग्रामे राम इति नामकः बालकः निवसति स्म, रहता था ना, रहता है, निवसति। ठीक है, आगे। रामस्य नामना नहीं होगा गुरुजी? रामस्य नामना, रामस्य नहीं होगा। नामना। नामना जो है वो तृतीया विभक्ति है ना, नाम शब्द का। नामनः महोदय षष्ठी एक वचन वो नहीं होगा? षष्ठी एक वचन हो हो सकता है, जाएगा। राम नामना। जैसे महोदय बोले कि राम नामकः, ये भी सही है। और नामनः यह षष्ठी है, तो राम नामनः। हाँ, ये भी। यहाँ पे ये भी ध्यान दे ले कि एकस्मिन् ग्रामे राम नामना, राम नाम से एक बालक रहता था, तो इससे भी भाव का अर्थ लग जा रहा है। राम नाम से एक बालक रहता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग उधर न चल करके अगर राम नामनः, राम नाम का अगर ये करें, या राम नामकस्य ये भी कर लें, राम नाम वाला एक बालक रहता था, तो ये भी हो जाएगा। राम इति नामकस्य बालकः निवसति, ये भी ठीक है। आपका भाव आना चाहिए। राम नाम से मैं वहां रहता हूँ, राम नामना अहम तत्र वसामि, इस तरीके से भी हो सकता है राम नाम से। ठीक, अग्रे चलामः। अवधेश महोदय स्वागतं भवताम्। प्रणमामि। प्रणमामि, नमो नमः, प्रणमामि। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। अग्रे चलामः। चलो अंजलि आगे। लक्ष्मी अग्रे चलो तो। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठता है, सः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्तिष्ठति। हाँ ठीक है, सः प्रातः काले, सः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्तिष्ठति। ठीक है। इससे भिन्न और किसी का है तो उसको भी सुन लिया जाए। हाँ, नास्ति जागृति मतलब कि लिखें। हाँ, प्रातः काले जागर्ति, ये भी सही है। एतदपि समीचीनम् अस्ति। इसको लोग सही कर लें, जो लोगों ने इससे भिन्न कुछ लिखा है। और क्या है बोलो मुस्कान। ना महोदय यही है। ठीक है, अग्रे। अंजलि तुम चुप हो जाती हो बार बार, चुप नहीं होना है। कथम तूष्णीं तिष्ठति भवती। लेकिन आज तिष्ठतु एक नया- तिष्ठतु तिष्ठतु। लक्ष्मी पठिष्यति। आम महोदय। लेकिन आज वह एक नया सपना देखेगा, किंतु अद्य सः एकः नूतनं स्वप्नं द्रक्ष्यति। हाँ, एका के साथ में तुमने नूतनम लगा दिया। नवीनः भी लिखिए महोदय, पर बोले नहीं। अच्छा, एकम नवीनम स्वप्नम द्रक्ष्यति। ठीक है। नवीनम नपुंसकलिंगे भवति। हाँ, स्वप्नम स्वप्नम के साथ में। हाँ बोलो जी। स्वप्नम यदस्ति न तस्य एव विशेषणम शब्दम अस्ति न नवीनम, तो
यदि पुल्लिङ्गे अस्ति तर्हि नवीनः अपि भवितुं शक्नोति। विशेष्यस्य यद् लिङ्गं भवति तदेव लिङ्गं विशेषणस्य अपि भवति। किन्तु की जगह परंतु लिखें तो हाँ सम्यक् अस्ति। परंतु अद्य सः एकः नवीनं स्वप्नं द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति। एकः जो है उसमें भी एकम करना है। हाँ, एकम नवीनम स्वप्न। हाँ महोदय। शीघ्रं चलेताम्। सपने में वह सोचेगा, स्वप्ने सः चिन्तयिष्यति अथवा मनश्यति। नहीं, स्वप्ने सः चिन्तयिष्यति ठीक है। मैं एक महान विद्वान बनूंगा। अहम एकस्मिन् दिने महानः विद्वानः भविष्यामि। महान शब्द आप लोगों ने पढ़ा है, अथवा महान विद्वान ऐसे कर दो, महान विद्वान भविष्यामि। अहम एकस्मिन् दिने महान विद्वान भविष्यामि। एतत् सम्यक् भविष्यति गौरव जी? सम्यक् अस्ति। हाँ, अग्रे। मैं गुरुकुल जाऊंगा। अहम गुरुकुलम गमिष्यामि। पठतु शीघ्रं शीघ्रं। गुरुकुले लिखें तो गुरुजी, गुरुकुल में जाऊंगा। गुरुकुल में जाऊंगी, गुरुकुले नहीं, गुरुकुल को जाऊंगी। गुरुकुल में जाऊंगी ये भी सही है। अहम गुरुकुले भविष्यामि सही है गुरुजी। गुरुकुल में होंगी, हाँ सही है, ये भी सही है, ये सही है। यहाँ पे सबसे अच्छा यही रहेगा कि अहम गुरुकुलम गमिष्यामि। हाँ ये ठीक रहेगा। वेदों का अध्ययन करूंगा। वेदानाम अध्ययनम करिष्यामि। ठीक है, सम्यक्। सत्य बोलूंगा। सत्यम वदिष्यामि। और धर्म का पालन करूंगा। धर्मम पालयिष्यामि अथवा पालनम करिष्यामि। ठीक है। धर्मस्य पालनम षष्ठी विभक्ति लगाओ यहाँ पे। और के लिए क्या आपने लगाया है? और के लिए क्षम्यतां महोदय। धर्मम च पालयिष्यामि अथवा पालनम करिष्यामि। धर्मम च कैसे होगा? धर्मम च पालयिष्यामि ये धर्मस्य च पालनम करिष्यामि। धर्मस्य च पालनम करिष्यामि ये भी सही है। धर्मम च या धर्मं च पालयिष्यामि ये ठीक है। सत्यम वक्ष्यामि लिखें तो गुरुजी। क्या? सत्यम वक्ष्यामि। अच्छा, सत्य बोलूंगा। ठीक है, वक्ष्यामि ठीक है। वक्षति वक्षता वक्षन्ति बनता है, तो वक्ष्यामि बन जाएगा, लिट लगा दे उत्तम पुरुष में। और किसी ने कुछ लिखा है क्या? अग्रे चले था। उसके साथ पढ़ाई करेंगे। तेषां मित्राणि अपि तेन सह पठिष्यन्ति। हाँ, तस्य मित्राणि, उसके मित्र ना। मित्राणि हिंदी वाक्यं किमस्ति? उसके मित्र भी उसके साथ पढ़ेंगे। अच्छा, तस्य मित्राणि अपि तेन सह। कोमल, कोमल क्या होगा? कोमल बोलो। तस्य मित्राणि अपि तेन सह पठिष्यन्ति। बहुत सही, वाह कोमल वाह। चलो कोमल ही पढ़ेगी आगे अब। लक्ष्मी सर हम सारा नहीं बनाए हैं। अच्छा, अध्ययनम करिष्यामः लिखें तो गुरुजी। वाक्य क्या है हिंदी में? उसके मित्र भी उसके साथ पढ़ाई करेंगे। तस्य मित्राणि अपि तेन सह अध्ययनम करिष्यामः। नहीं,
करिष्यन्ति। करिष्यन्ति मित्राणि बहुवचनानि। चलो आगे, मुस्कान पढ़ो। महोदय तेन के साथ तस् लगा दिए तो यहाँ सही होगा क्या किमस्ति? जहाँ तेन के स्थान पर तस्य लगा दिए, जैसे तस्य मित्राणि यदि तस्य सह पठनम करिष्यन्ति। नहीं, सहयोग में तृतीया न होता है, तो उसके साथ यहाँ उसके में संबंध का ऐसा आभास हो रहा है, लेकिन साथ के अर्थ में सह का प्रयोग होता है संस्कृत में साथ के लिए, तो उसके योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे तेन सह या सह के लिए और भी बहुत सारे शब्द हैं, साकम समम, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन तेन सह ऐसा ही करें तो साधु होगा। ठीक है, आगे पढ़ो प्रवीण। वे सब मिलकर वन में जाएंगे। ते सर्वे मिलित्वा वनम गमिष्यन्ति। ठीक है, सम्यक। ते मिलित्वा वने गमिष्यन्ति तो गुरुजी। हाँ, इदम सम्यक अस्ति। ते सर्वे मिलित्वा, यहाँ पे वे सब मिलकर, तो सर्वे होगा तो वो ठीक है, लेकिन उससे कहीं अच्छा रहेगा कि ते मिलित्वा वनम गमिष्यन्ति, ते से ही सब का बोध हो जा रहा है। हाँ, अग्रे चले था। फल लाएंगे, फलम आनिष्यन्ति। फल लाएंगे, हाँ। आनेष्यन्ति नहीं, आनयिष्यन्ति। नहीं, निश्यति, निश्यतः, निश्यन्ति चलता है। आनेष्यन्ति। हाँ, तो आनेष्यन्ति हो जाएगा। फलम आनेष्यन्ति। नकार की एक देगी। हरिओम। आगे, हाँ बोलो मनीष जी। अंजलि होगा ना महोदय? किम? आनयिष्यति। आनयिष्यति। आनेष्यन्ति। हाँ, यानी कि एक ही मात्रा रहेगी। हाँ, आंग उपसर्ग लगा करके निश्यंति जोड़ देना, अनिश्यंति लाएंगे। अगले चले था। और नदी पार करेंगे, शीघ्रम शीघ्रम बदतु। नदी और नदी करिष्यन्ति। नदीम च पारम करिष्यन्ति। पारम पारावारे भवति या तर अन्य कोऽपि स नदीं करिष्यामः। करिष्याम नदी तो किम? तीर्थवा। तो यहाँ पार कर ऐसा अर्थ तो है नहीं, यहाँ पे पार करेंगे सीधे सीधे है। सीधे नदीम तरिष्यन्ति, नदी को पार करेंगे। मित्र लोग नदीम तरिष्यन्ति, मित्र ही आ रहा है आगे से कर्ता के रूप में, तो नदीम तरिष्यन्ति, नदी को पार करेंगे, तैर जाएंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। या लांग जाना अर्थ भी अगर करना है तो अतिक्रामति होता है, क्रमिष्यन्ति ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तरिष्यन्ति ठीक है। तरिष्यन्ति। तरिष्यन्ति, हाँ। तरिष्यन्ति ही बोले थे, बस उसमें उत्तम पुरुष का बहुवचन लगा दिए थे। हाँ हाँ, सम्यक अहम अस्माभिः अवगतम। चलो आगे। चलो तो अग्रे। राम अपनी माता से कहेगा, ऐसे संस्कृतम करो तू। प्रवीण। पीयूष। रामः स्वकीय मात्रा कथयिष्यति। ऐसा क्यों होगा? राम अपनी माता से कहेगा ना, उचिता तृतीया विभक्ति, इसीलिए मात्रा लगा दी। अच्छा, यहाँ पे एक दुयाज पच दंड करके एक सूत्र आता है, कारक में आप लोग पढ़े होंगे।
हाँ राम महोदय। तो वहां भी कहना अर्थ है। हाँ गौरव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अकथितं च सूत्रमस्ति। हाँ अकथितं च। तो राम अपनी माता से, तो माता तो मातरम हो जाएगा, माता को, तो स्वीयाम मातरम कथयिष्यति, या अगर स्वीयाम न करके स्व मातरम भी कर सकते हैं। राम स्व मातरम कथयिष्यति कहेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे और भी एक चीज ध्यान देने योग्य है, जैसा कि आप लोगों ने बनाया है, राम स्व मात्रा कथयिष्यति, यह भी सही है, लेकिन क्योंकि कारक में अकथितं च सूत्र आया हुआ है तो उसका प्रयोग भी हमें करना है। अगर उसका प्रयोग आप नहीं करना चाहते हैं तो राम स्व मात्रा कथयिष्यति यह भी सही होगा, लेकिन हमारा कहना यही रहेगा कि आप ये वाक्य न करके राम स्व मातरम कथयिष्यति ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। महोदय जननी भी हो सकता है। हाँ जननी क्यों नहीं, जननी जन्मदात्री, तो जननी का आप रूप चलाएंगे, राम स्वजननीम कथयिष्यति, स्वजन्मदात्रीम कथयिष्यति कहेगा। अग्रे चलामः। माँ आपको गर्व महसूस कराऊंगा, मातः अहं त्वां गर्वितं करिष्यामि। पुनः उच्चता मंजली। माँ मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा, मातः अहं त्वां गर्वितं करिष्यामि। पितः भवति, हे मात, किं भवति संबोधने एक वचने? हाँ महोदय। माता हे माता, हे मातः अहम मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। संस्कृतम किमस्ति? तो त्वां गर्वितं कराऊंगा, महसूस कराऊंगा, करिष्यामि। तो त्वाम क्यों लगेगा? यहाँ तो आपको है, तो आपको ही लिखना होगा ना, त्वाम तो तुमको हो जाएगा। लेकिन आपको तुमको तो भाव एक ही आएगा ना गुरुजी। माँ को, हाँ तो आज जब जो शब्द लिखा हुआ है आपको, अगर गुरुजी को तुम कहोगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ आपको ही रखते हैं, तो आपके लिए तो हमारे पास संस्कृत है ही। क्या लगाएंगे गुरुजी आपके लिए? बताओ, जैसे त्वाम लगाई हो वैसे आपके लिए क्या है? हम लोग तो पढ़े हैं उसका रूप। भवती शब्द का द्वितीय क्या होगा? हाँ भवता या भवान? स्त्रीलिंग में? नहीं यहाँ स्त्रीलिंग है। भवती। भवतीम, अहम भवतीम, मैं आपको, अग्रे किम लिखितम अस्ति? उच्यताम। गर्व महसूस करूंगा, गर्वितम करिष्यामि। गर्वितम की जगह गौरवान्विताम। पीयूष ने क्या लिखा है? माता अहं भवतीं गर्वः अनुभूतः कारयिष्यामि। नहीं ये तो उतना अच्छा नहीं है। अहम भवतीं गर्विताम कराऊंगा ना, अनुभवायिष्यामि, अनुभव करूंगा, अनुभवायिष्यामि ऐसा कर सकते हैं। महसूस की संस्कृत क्या लिखे? अनुभव कराना, महसूस कराना, अनुभवायिष्यामि एडिजंत में बन जाएगा जी। अहम भवतीं गर्वम अनुभवायिष्यामि ऐसा भी कर सकती हैं। सरल में और गौरवान्विताम भी हो सकता है। हाँ गौरवान्विताम करिष्यामि ऐसा लिख सकते हो। और अगर सरल इसको करना चाहें तो गर्वानुभवम कारयिष्यामि। हाँ गर्वानुभवम कारयिष्यामि, हाँ ये भी सही है। इसे भी कर सकते हैं कोई भी। अहम भवतीं गर्वानुभवम कारयिष्यामि, हाँ
गर्वानुभवम कारयिष्यामि, गर्व का अनुभव कारयिष्यामि कराऊंगा। ये भी सही है। जो लोग जैसे बनाए होंगे, जो सही है आप लोग सही कर लेंगे। तीन चार प्रकार से हम लोगों ने बोला, उस तरीके से आप अपने अनुसार सही कर लें। अग्रे चलेता। माता प्रसन्न होगी। माता प्रसन्न होगी, वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देगी। माता प्रसन्ना भविष्यति, सा स्वपुत्राय आशीर्वादं दास्यति। सा स्वपुत्राय आशीर्वादं दास्यति। सम्यक, ठीक है। अग्रे चलेता। तुम सफलो भविष्यसि। आशीर्वाद क्या देगी? तुम सफल होगे। तुम सफलो भविष्यसि। त्वं सफलः भविष्यसि। हाँ, भविष्यसि। चल लेता हूँ। सफला या सफलो? हाँ, सफलो संधि हो गया, ठीक है। सफलो या सफलः, संधि नहीं करोगी सफलः, संधि कर दोगी सफलो। कुछ समय बाद राम एक पंडित बनेगा। किंचित कालेन रामः एकः पंडितः भविष्यति। किंचित कालेन रामः एकः प्रसिद्धः पंडितः भविष्यति। यही बनाई आप है। प्रसिद्ध कहाँ से लग जाएगा? प्रसिद्ध तो है ही नहीं, पंडित बनेगा। अच्छा, एवं अस्ति। नहीं, क्या आता ऐसा कुछ है ना, प्रसिद्ध विद्वान बनेगा, ऐसा कुछ है? नहीं गुरुजी। प्रसिद्धा शब्द अस्ति, प्रसिद्धा शब्द प्रयुक्तः अस्ति हिंदी भाषायां निर्दत्तम् अस्ति, तस्मिन् अस्ति। हे अंजलि, समय बाद राम एक प्रसिद्ध वाक्य कुछ समय बाद राम एक पंडित बनेगा। किंचित कालेन रामः एकः पंडितः भविष्यति। अच्छा, ऐसा है। प्रसिद्ध पंडित बनेगा। पंडित बनेगा सो है। अच्छा, वो प्रसिद्ध छोड़ दी होगी, वो सोचती होगी प्रसिद्ध क्या बनेगा, पंडित बन जाए काफी है। मुझे उसमें प्रसिद्ध दिखा नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी प्रसिद्ध बना दो। और कोई बनाया है? किंचित समयः पश्चात् रामः एकः विख्यात पंडितः भविष्यति। अथवा इसको किंचित कालानंतरम इदमपि सम्यक् अस्ति। किंचित कालानंतरम, किंचित समय पश्चात, किंचित काल पश्चात, वेला पश्चात, ये सब समय के वाचक शब्द हैं। आप उनके साथ जोड़ करके आप वाक्य बना सकते हैं। रामः एकः प्रसिद्धः विद्वान् भविष्यति। विद्वान् पंडितः विज्ञः भविष्यति। अग्रे। लोग उसका सम्मान करेंगे। लोकाः जनाः तस्य सम्मानं करिष्यन्ति। लोका जना कहने की क्या आवश्यकता है? लोग के लिए जनः शब्द का भी प्रयोग कर। जन मतलब लोग ही होता है। जनाः तस्य सम्मानं करिष्यन्ति। एक शब्द का ही प्रयोग करो अंजलि। अथवा करके लिखा है गुरुजी। हाँ ठीक। नहीं, लोग उसका सम्मान करेंगे, यही है ना? आम महोदय। तो अस्य किमन् अस्य कः अनुवादः भवत्या कृतः? जनाः सम्मानं करिष्यन्ति या फिर जनाः नहीं, लोकाः तस्य सम्मानं करिष्यन्ति या जनाः तस्य सम्मानं करिष्यन्ति। जनाः तस्य सम्मानं करिष्यन्ति, लोकाः तस्य सम्मानं करिष्यन्ति। ठीक है, आगे। देश की सेवा करेगा। सः देशस्य सेवां करिष्यति। ठीक है, पढ़ो आगे। चलिए था। वह सबको अच्छे आचरण की शिक्षा देगा। सः सर्वेभ्यः सदा चारस्य शिक्षां दास्यति। सकता है सर्वेभ्यः
च सु आचरणस्य शिक्षां दास्यति, एक यह वाक्य बन जाएगा। सर्वांच सु आचरणं शिक्षयिष्यति, इस तरीके से दो वाक्य बन जाएंगे। स्वप्नं सफलीकरिष्यति। इस प्रकार वह है ना, इस प्रकार वह अपने सपने को साकार करेगा। पुनः उच्यताम अस्य संस्कृतम। एवं सह, इस प्रकार, इस प्रकार, एवं सह, वह सह अपने सपने को स्वस्वप्नान सफल साकार करेगा, सफलीकरिष्यति। वह साकार करेगा, सह सफलीकरिष्यति। हाँ, सम्यक् अस्ति। या इस प्रकार के लिए इत्थम भी प्रयोग कर सकते हैं। इत्थम सह स्वप्नान, अपने सपनों को साकार करेगा, सफलीकरिष्यति, सफल करेगा। अन्य कश्चन छात्रः यदि वक्तुम् इच्छति तर्हि उच्यताम्। नास्ति, अग्रे चलामः। अभवत्, समाप्तः जातः। अस्तु। प्रवीणा किमपि वक्तुमिच्छति वा? महोदय बनाए अयं प्रकारेण सह स्वसपनं साकारः करिष्यति। पुनः उच्यताम्। अयं प्रकारेण सह स्वसपनं साकारः करिष्यति। अच्छा, इत्थम अयम प्रकारेण नहीं, ऐसा नहीं करिए। अच्छा। इस प्रकार के लिए जो है एवं या इत्थम, इस प्रकार अयम सह। का जी महोदय। तो इत्थम एवं करिए, अच्छा रहेगा। सह, आगे क्या बनाए आप है? बोलचाल में अनेन प्रकारेण भी हो सकता है। हाँ, अनेन प्रकारेण, जी, अनेन प्रकारेण, ये भी हो जाएगा। स्व को साकारः साकारं करिष्यति, आकारेण सहित साकारं करिष्यति। कुछ लोग पूर्णम भी लगा सकते हैं। हाँ, पूर्णम करिष्यति, पूर्ण करेगा। चलतु अग्रे चलामः। महोदय। हाँ, स्क्रीन शेयर तु अस्ति। आम्, अवलोक्यते इदानीं। दा धातु तो अभवत् गौरव महोदय ह्यः। आम, श्रु। हाँ, भविष्यति ना, श्रु। जी जी जी। हम लोग लिट लकार को पढ़ रहे थे, जो भविष्य काल के अर्थ को बताता है। इसी क्रम में अब अगला जो धातु है वो है श्रु धातु। श्रु धातु सुनना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका लिट लकार में प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो प्रथम पुरुष में श्रु धातु का एक वचन में रूप होता है श्रोष्यति, अर्थात सुनेगा। उसी प्रकार प्रथम पुरुष में द्विवचन में श्रोष्यतः, सुनेंगे, और बहुवचन में श्रोष्यन्ति, सुनेंगे। अब मध्यम पुरुष में इसी श्रु धातु, जिसका जो सुनना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, मध्यम पुरुष एक वचन में इसका रूप बनेगा श्रोष्यसि, अर्थात सुनोगे। द्विवचन में श्रोष्यथः, सुनोगे, और बहुवचन में श्रोष्यथ, सुनोगे। आगे हम लोग उत्तम पुरुष में देखें तो उत्तम पुरुष में यह जो श्रु धातु है, इसका एक वचन में रूप होता है श्रोष्यामि, अर्थात सुनूंगा। द्विवचन में श्रोष्यावः, सुनेंगे, और बहुवचन में श्रोष्यामः, अर्थात सुनेंगे। हम लोगों का चूंकि अभ्यास है, हम लोगों ने पहले भी अभ्यास किया है, इसीलिए कर्तृपदों को आप लोग जोड़कर अभी अभ्यास करेंगे श्रु धातु के साथ। बीच में हम एक कर्म बोल देते हैं और आप लोगों को प्रयोग करना है। सह के साथ ही प्रयोग करें शुरू में। सह तौते, त्वं युवाम यूयम, और अहम आवाम वयम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जैसे हम लोगों ने पूर्व में अभ्यास किया है। तो नाम उच्चारणं क्रियताम महोदय। भवतः म्यूट् अस्ति महोदय। हीरालालः अस्ति। अहमस्मि महोदय। वाक्यं निर्मातु। सः श्रोष्यति। यथा सः गीतं श्रोष्यति।
सः गीतं श्रोष्यति, तौ गीतं श्रोष्यतः, ते गीतं श्रोष्यन्ति, त्वं गीतं श्रोष्यसि, युवां गीतं श्रोष्यथः, यूयं गीतं श्रोष्यथ, अहं गीतं श्रोष्यामि, आवां गीतं श्रोष्यावः, वयं गीतं श्रोष्यामः। सम्यक। अग्रे चलिए। अग्रिम जो धातु है वो है सक। सक धातु सकना इस अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसका रूप कैसे चलेगा? तो प्रथम पुरुष एक वचन में सक्ष्यति अर्थात सकेगा, द्विवचन में सक्ष्यतः सकेंगे, और बहुवचन में सक्ष्यन्ति सकेंगे। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन में सक्ष्यसि सकोगे, द्विवचन में सक्ष्यथः सकोगे, और बहुवचन में सक्ष्यथ सकोगे। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में एक वचन में सक्ष्यामि सकूंगा, द्विवचन में सक्ष्यावः सकेंगे, और बहुवचन में सक्ष्यामः सकेंगे। इस प्रकार से सक जो धातु है उसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में रूप बनते हैं। अब वाक्य निर्माण करें। साधना वर्तते, साधना सिंह। कर्म किम भविष्यति? कर्म किम होता है? जैसे वह कार्य कर सकेगा, वह कार्य कर सकेगा। सः कार्यं कर्तुं शक्ष्यति, उत्तम। तौ कार्यं कर्तुं शक्ष्यतः, ते कार्यं कर्तुं शक्ष्यन्ति, त्वं कार्यं कर्तुं शक्ष्यसि, युवां कार्यं कर्तुं शक्ष्यथः, यूयं कार्यं कर्तुं शक्ष्यथ, अहं कार्यं कर्तुं शक्ष्यामि, आवां कार्यं कर्तुं शक्ष्यावः, वयं कार्यं कर्तुं शक्ष्यामः। बहु सम्यक्। उत्तम। अग्रे उपसर्ग पूर्वक अप धातु है जो पाना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका जो रूप है वह प्रथम पुरुष में किस प्रकार चलेगा? तो प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्य काल लिट लकार का प्रयोग हम लोग चूंकि देख रहे हैं, तो क्या बनेगा? प्राप्स्यति पाएगा, द्विवचन में प्राप्स्यतः पाएंगे, बहुवचन में प्राप्स्यन्ति पाएंगे। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन में प्राप्स्यसि पाओगे, द्विवचन में प्राप्स्यथः पाओगे, और बहुवचन में प्राप्स्यथ पाओगे। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में देखें तो उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा प्राप्स्यामि पाऊंगा, द्विवचन में प्राप्स्यावः पाएंगे, और बहुवचन में प्राप्स्यामः पाएंगे। इस प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में प्र उपसर्ग पूर्वक अप धातु जो है उसके रूप चलते हैं। अब यहाँ पर वाक्य बनाएंगे हम लोग। कुमार ठाकुर थे अस्ति न वा नास्ति मन्ये। पीयूष नहीं, पीयूष तो जाता है वह। मुस्कान। निशा पांडे। महोदय। हाँ, आपको बताना है वह हजारीबाग पाएगा। पाएगा अर्थात पहुंचेगा, इस अर्थ में प्रयुक्त हम लोग करते हैं, प्राप्त होगा। तो वह हजारीबाग पाएगा। सा हजारीबागः प्राप्स्यति, तो हजारीबागः क्यों होगा? हजारीबागम न होगा। हाँ महोदय। कहाँ पहुंचे, कहाँ प्राप्त करेगा? वह हजारीबाग को प्राप्त करेगा। हजारीबाग की जगह ज्ञान लगा करके भी आप वाक्य बना सकती हैं। ज्ञानम बोल सकते हैं महोदय। हाँ, ज्ञानम धनम जो भी बोलना है बोल। सः ज्ञानम प्राप्स्यति, तो ज्ञानम प्राप्स्यतः, ते ज्ञानम प्राप्स्यन्ति, त्वं ज्ञानम प्राप्स्यसि, युवां ज्ञानम प्राप्स्यथः, यूयं ज्ञानम प्राप्स्यथः, अहं। हरिओम। यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको।
युवाम युवाम ज्ञानम प्राप्स्यथ यूयम ज्ञानम प्राप्स्यथ अहम ज्ञान हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है। प्राप्स्यथ अहम ज्ञानम प्राप्स्यामि आवाम ज्ञानम प्राप्स्यावः वयम ज्ञानम प्राप्स्यामः। सम्यक अस्ति। थोड़ा सा इसमें और प्रयास करना है हम लोगों को। शोभनम अग्रे अस्ति जागृ धातु। यह जो जागृ धातु है यह जागना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, और हम लोग लिट लकार में देख रहे हैं तो इसका रूप प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या होता है, तो जागरिष्यति अर्थात जागेगा। द्विवचन में जागरिष्यतः जागेंगे, बहुवचन में जागरिष्यन्ति जागेंगे। इसी का मध्यम पुरुष में एक वचन में जागरिष्यसि अर्थात जागोगे, द्विवचन में जागरिष्यथः जागोगे, और बहुवचन में जागरिष्यथ जागोगे। यही जागृ धातु का उत्तम पुरुष में लिट लकार में हम लोग देख रहे हैं तो क्या एक वचन में रूप होगा, जागरिष्यामि जागूंगा, द्विवचन में जागरिष्यावः जागेंगे, और बहुवचन में जागरिष्यामः जागेंगे। इस प्रकार से अब हम लोग वाक्य बनाएंगे। अस्तु, अत्र वर्तते आशीष कुमार ठाकुर अस्ति। भवान् अत्र अस्ति? आशीषः नास्ति। कश्चन छात्रः छात्रा वा अवशिष्टः वर्तते? मुस्कान। मुस्कान उच्यताम्। वह सवेरे 5 बजे जागेगा। इसी प्रकार से आप आगे भी बनाइए। सः प्रातः काले 5 वादनं जागरिष्यति तौ। अच्छा ऐसे हरिओम वह सवेरे जागेगा, इसका बनाइए। सः प्रातः काले जागरिष्यति तौ प्रातः काले जागरिष्यतः ते प्रातः काले जागरिष्यन्ति त्वं प्रातः काले। हरिओम यहाँ पर लिखा हुआ है, देख के बोले जागरिष्यन्ति न जागरिष्यन्ति। ते प्रातः काले जागरिष्यन्ति त्वं प्रातः काले जागरिष्यसि युवां प्रातः काले जागरिष्यथः यूयं प्रातः काले जागरिष्यथ अहं प्रातः काले जागरिष्यामि आवां प्रातः काले जागरिष्यावः वयं प्रातः काले जागरिष्यामः। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि आपने प्रायः जागरिष्यति जागरिष्यतः जागरिष्यामि ऐसा प्रयोग किया। यहाँ पर स्पष्ट देखेंगे तो लिखा हुआ है जागरिष्यन्ति जागरिष्यति, ऐसा है जागरिष्यामि जागरिष्यावः जागरिष्यामः, ऐसा प्रयोग करना है। ठीक है, जागरिष्यामः। हाँ ग पूरा है। जागरिष्यामि जागरिष्यावः जागरिष्यामः। हाँ अब है आगे आत्मन्य पद की जो धातुएं दी हुई हैं, ये आत्मन्य पद की हैं। ऊपर जो था वो परस्मय पद की जो धातुएं थी, तो धातुएं आत्मन्य पद में भी होती हैं, परस्मय पद में भी होती हैं, और उभय पद भी कुछ धातुएं होती हैं। तो परस्मय पदी जो धातुएं होती हैं उनका रूप हम लोग ऊपर जो देखें उस प्रकार से चलता है, और आत्मन्य पद में जो धातुएं होती हैं, चिन्हित जो धातुएं, उनका रूप जो है वो अभी नीचे हम लोग देखेंगे उस प्रकार से चलता है। तो
ये हम लोग देखेंगे। सी धातु है अत्र सिंह सिंह धातु मूलतः तु सिंह अस्ति न महोदय? सिंह सैने सिंह 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 अस्ति। अस्तु, सी जो धातु है वह सोना इस अर्थ में प्रयुक्त होती है, क्योंकि ये धातु आत्मनेपदी पदी धातु है, तो इसका रूप ऊपर जितने भी धातु हम लोगों ने पढ़ा उससे भिन्न रूप होगा, यह ध्यान देना है। क्योंकि हम लोग लट लकार में भी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग लिट लकार पढ़ रहे हैं, तो इतना हम लोग जान चुके हैं। अब है जो सी धातु है उसका जो रूप है भविष्य काल लिट लकार में प्रथम पुरुष में क्या होगा? एक वचन में शयिष्यते अर्थात सोएगा, द्विवचन में शयिष्येते सोएंगे, और बहुवचन में शयिष्यन्ते अर्थात सोएंगे। मध्यम पुरुष में यही जो सी धातु है उसका एक वचन में रूप क्या होगा? शयिष्यसे अर्थात सोओगे, द्विवचन में शयिष्येथे अर्थात सोओगे, और बहुवचन में शयिष्यद्वे अर्थात सोओगे। यही सी जो धातु है जो सोना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये इसी का उत्तम पुरुष में हम रूप लिट लकार में देख रहे हैं। उत्तम पुरुष में क्या होगा? एक वचन में शयिष्ये अर्थात सोऊंगा, द्विवचन में शयिष्यावहे सोएंगे, और बहुवचन में शयिष्यामहे अर्थात सोएंगे। इस प्रकार से होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। हाँ, अत्र अवलोक्यते सुमन कुमारः। सुमन कुमारः आं महोदय। एकम् अनुवादं करोतु। गौरव महोदय उच्यताम्। हाँ महोदय। वह रात में सोएगा। सः रात्रि श्रूयताम्। यहाँ पर देख के बोले, स्क्रीन पे आपको धातु लिखी हुई है, उसको देखें और फिर अनुवाद करें। हरिओम। हरिओम। मम दूरवाणी एषा स्क्रीनः न सम्यक् न पश्यति। अस्तु, तत्र वर्तते प्रवीणः वर्तते। आं महोदय। उत्तरं देहि। वह रात में सोएगा। रात में सः निशायां शयिष्यते। सम्यक्, बहु सम्यक्। निशायां शयिष्यते। तौ निशायां शयिष्यते, ते निशायां शयिष्यन्ते। न शयिष्यद्य शयिष्य। सम्यक् अस्ति। त्वं निशायां शयिष्यसे, त्वं निशायां शयिष्यसे, युवां निशायां शयिष्येथे, यूयं निशायां शयिष्येद्वे। पुनः एक बारं मध्यम पुरुषस्य अनुवादं करोतु। त्वं निशायां शयिष्यसे, शयिष्यसे। हाँ। युवां निशायां शयिष्येथे, यूयं निशायां शयिष्यद्वे। सम्यक्। अहं निशायां शयिष्ये। जी महोदय। शयिष्ये। अवां निशायां शयिष्यामहे, वयं निशायां शयिष्यामहे। बहु शोभनम्। अग्रे महोदय, निशायाम के जगह में अगर रात्रौ लेंगे तो सम्यक रहेगा। हाँ, कथम न। निशायाम रात्रौ, रजन्याम रजनी भी होता है, विभावर्याम विभावरी, नक्ते, हाँ नक्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। नक्तम, विभावरी, हाँ विभावरी। चलेगा महोदय। हाँ महोदय। आगे जो धातु है वो है याच। याच धातु मांगना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्योंकि हम लोग लिट लकार में देख रहे हैं, तो प्रथम पुरुष में एक वचन में
क्या रूप बनेगा? तो याचिष्यते अर्थात मांगेगा। इसी प्रथम पुरुष में द्विवचन में अगर हम देखें तो बनेगा रूप याचिष्येते मांगेंगे, और बहुवचन में याचिष्यन्ते अर्थात मांगेंगे। इसी याच धातु का मध्यम पुरुष में रूप एक वचन में बनेगा याचिष्यसे अर्थात मांगोगे, द्विवचन में याचिष्येथे मांगोगे, और बहुवचन में याचिष्यद्वे अर्थात मांगोगे। उत्तम पुरुष में हम लोग देखें तो एक वचन में याचिष्ये मांगूंगा, द्विवचन में याचिष्यावहे मांगेंगे, और बहुवचन में याचिष्यामहे अर्थात मांगेंगे। तो हम लोगों को वाक्य बनाना है। अत्र वर्तते अंजलि। आम महोदय। हाँ, वह धन मांगेगा। सः धनं याचिष्यते, तौ धनं याचिष्येते, ते धनं याचिष्यन्ते, त्वं धनं याचिष्यसे, युवां धनं याचिष्येथे, यूयं धनं याचिष्यद्वे, अहं धनं याचिष्ये, आवां धनं याचिष्यावहे, वयं धनं याचिष्यामहे। सम्यक् अस्ति। हाँ। अग्रे अस्ति धातु मन धातु। यह जो मन धातु है यह मानना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो लुट लकार में इसका प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? मनस्यते अर्थात मानेगा, द्विवचन में मनस्येते मानेंगे, और बहुवचन में मनस्यन्ते अर्थात मानेंगे। यही जो मन धातु है इसी का मध्यम पुरुष में हम लोग रूप अगर देखें लुट लकार में तो एक वचन में होगा मनस्यसे मानोगे, द्विवचन में होगा मनस्येथे मानोगे, और बहुवचन में मनस्यद्वे अर्थात मानोगे। इसी मन जो धातु है जो मानना इस अर्थ में प्रयुक्त होती है, इसका अगर उत्तम पुरुष में हम देखें तो लिट लकार में उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या होगा? मनस्ये अर्थात मानूंगा, द्विवचन में मनस्यावहे मानेंगे, और बहुवचन में मनस्यामहे मानेंगे। तो अब हम लोग वाक्य बनाएंगे। सुमन कुमार। अरे सुमन को छोड़ दो, उसकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मनीष। अस्तु महोदय पृच्छतु। अहं शृणोतु अर्थात वदामि। श्रुत्वा भवन्तः वदिष्यन्ति। हाँ, सुनकर हम बता सकते हैं कुछ। अस्तु अस्तु। वह आज्ञा मानेगा। संस्कृतं करोतु। सः आज्ञां याचते। नहीं, मांगेगा नहीं, मानेगा। अच्छा, मानेगा। सः यज्ञां मन्यते। और किसी को बोलो, और किसी को बोलो। अस्तु। साधना। वह आज्ञा मानेगा। सः आज्ञां मन्स्यते, तौ आज्ञां मन्यते, ते आज्ञां। विरम्यताम्। पीयूषः। हाँ महोदय। आप लोग आज्ञा मानेंगे। अनुवादः क्रियताम्। भवन्तः आज्ञां मनस्यन्ते। मनस्यन्ते कथं भविष्यति? मनस्यते, मनस्येते, मनस्यन्ते। मनस्यन्ते, क्षम्यतां महोदय। अस्तु, शोभनम्। आप लोग आज्ञा मानेंगी। कोमल अस्ति। आप लोग आज्ञा मानेंगी। आं महोदय। भवत्या आज्ञां। वदतु। भवत्या आज्ञां मन्स्यन्ते। भवत्या कथं भविष्यति? भवती
भवती भवत्यौ भवत्यः, तो भवत्यः आज्ञां मन्स्यन्ते, सुविचार्य वदतु, बहु सम्यक। सभी लोग आज्ञा मानेंगे, सभी लोग आज्ञा मानेंगे। पीयूषः संस्कृतं करोतु। सर्वाः आज्ञां मन्स्यन्ते। सर्वाः, सर्वाः कुत्र भविष्यति? बहुवचने महोदय एक प्रथमा। सर्व सर्वौ सर्वाः। कथं रूपं चलति? सर्वः सर्वौ सर्वाः। सर्वः सर्वौ सर्वा चलति कि सर्वः सर्वौ सर्वे? अंजनी वक्तुम् इच्छति। क्षम्यतां महोदय, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वाणि तावत्। अस्तु, तो किं भविष्यति अनुवादः? सभी लोग आज्ञा मानेंगे। सर्वे आज्ञां मन्स्यन्ते। सर्वे आज्ञां मन्स्यन्ते, बहु सम्यक्, शोभनम्। अग्रे चलामः, समय तो जाता है या महोदय? हाँ, समय आता है। सब लोग आज्ञा मानेंगे, इस वाक्य में सब लोग में तो यहाँ स्त्रीलिंग भी आएगा और पुल्लिंग भी, तो सर्व शब्द स्त्रीलिंग लेंगे या पुल्लिंग लेंगे? प्रश्न तो अस्ति। जहाँ पे इसका एक ही उत्तर है, जहाँ पे लिंग का यह भान न हो कि कौन किसके बारे में कहा जा रहा है, वहाँ पे जो है पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अस्तु महोदय, धन्यवाद। धन्यवादः। एतद् उक्त्वा कथं विरमति भवती? एतावत् दिनानन्तरम् आगतवती अस्ति। मातुलः विवाहसमारोहे गच्छति। मातुलस्य विवाहसमारोहे गतवती। एषा मिष्टान्नं कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। अत्र तु नास्ति। आज लघु बालिका जन्मदिवसस्य अस्ति। ओ, कस्याः? सृष्टि पंडित। सृष्टि पंडित। किट्टू महोदय। ओ, किट्टू। बहुत अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को दीदी के फोन से। हाँ 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 हाँ। सृष्टि पंडित महोदय, साम्प्रतं तु सर्वत्र विवाहः एव प्रचलन् अस्ति। हाँ। भवान् अपि अस्ति किं विवाहसमारोहे गौरव महोदय? दर्शनं न दीयते। अहं तु प्रकोष्ठे एव अस्मि महोदय। अच्छा। अत्रैव प्रकोष्ठे अस्मि। हाँ, सम्यक् दर्शनं। हाउ किट्टू, जन्मदिवसस्य शुभकामना। धन्यवाद। शुभकामनाः भवत्यै, अशेषाः शुभकामनाः किट्टू भगिनी। मम पक्षतः अपि बह्व्यः शुभकामनाः। पंडित कह रहे गुरुजी, जैसे इसका किट्टू नाम है वैसे दिख भी रही है। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। संस्कृत सीखने जाती है डेली ये। क्या करती है? संस्कृत भारती जाती है ये अपनी मौसी जी के साथ में। समझी? हाँ, ये एक दिन जरूर संस्कृत पढ़ेगी, विद्वान बन जाएगी तुमसे ज्यादा। धारा प्रवाह संस्कृत बोलेगी, बस 2-4 क्लास पढ़ ले और बस। अस्तु तर्हि किट्टू, बहु शोभनम। आप मिठाई खा लेना बेटा, हम लोगों के लिए भी थोड़ी थोड़ी। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्जप्रभा दर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे
विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गतिशारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा अमरवाणी विजयता अमरवाणी विजयता जयतु संस्कृत भारतम जयतु भारतम जयतु भारतम।